नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मनोज मानस। मैं एक प्रोफेशनल विजुअल आर्टिस्ट हूँ। आज की जो वीडियो है ये इस बात पे बनाई गई है कि ड्राइंग की शुरुआत कैसे हुई, कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्रोफेशनल ड्राइंग सीखता कहाँ से है, कैसे सीखता है, उसका बेसिक क्या है। आर्ट कॉलेजेस में कैसे ड्राइंग सिखाई जाती है, स्कूल में हम लोग क्या करते हैं। देखिए, सब बच्चे जो हैं वो बचपन से ही आर्टिस्ट होते हैं, सब जानते हैं, उनको आर्ट में बड़ा इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो डायरेक्टली ड्राइंग बनाते रहते हैं। लेकिन अगर आपको उसका बेसिक पता लग जाए कि असल में स्टार्ट कैसे करना है, तो आप बहुत अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं, कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। बच्चे स्टार्टिंग में आसान ड्राइंग तो कर लेते हैं, लेकिन जब मुश्किल ड्राइंग आती है तो वो फंस जाते हैं। तो हमने फंसना नहीं है। मैं ये वीडियो बना इसलिए रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक से बता सकूँ कि कैसे बेसिक यूज़ करके आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल ड्राइंग बना सकते हैं। आप एक हफ्ते में बेसिक सीख सकते हैं और प्रैक्टिस करके 1 महीने बाद आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट कर देंगे, पोर्ट्रेट के अलग रूल्स हैं, लेकिन उसकी भी स्टार्ट बेसिक जो ड्राइंग है वो आपको सीखना पड़ेगा। तो आज की पहली वीडियो इसी बारे में है कि कैसे हम लोग लाइंस सीखते हैं, फ्री हैंड कैसे ड्राइंग करते हैं। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ड्रॉ करना सीखेंगे लाइंस। ड्रॉ परफेक्ट लाइंस। सबसे पहला सवाल आता है कि लाइंस परफेक्ट कैसे बनती हैं। इसके लिए बेटे हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि लाइंस कैसे लगाएंगे हम, क्योंकि ड्राइंग फ्रीलांस होती है, फ्री हैंड होती है। इसके अंदर हम स्केल का यूज़ नहीं कर सकते, इरेजर का यूज़ नहीं कर सकते कि लाइन गलत होगी तो इरेज कर लिया, या स्केल का यूज़ कर लिया किसी चीज़ को बनाने के लिए। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में लाइंस के लिए आप स्केल यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आप जेस्चर ड्राइंग कर रहे हो या कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो तो आपका हाथ फटाफट घूमना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ, लाइंस लगाने के लिए सबसे पहले हमें अपने हाथों को फ्री करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे। देखिए, सबसे पहले हमने सिर्फ, अभी मैं लाइन नहीं लगा रहा हूँ, आपको कोई लाइन नहीं शो होएगी क्योंकि मैं लाइन लगा ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने हैंड्स को फ्री कर रहा हूँ। इसमें जो हमारी नी होती है, ये नी होती है, इसको हमें फ्री छोड़ना होता है, इसको टाइट नहीं रखना, हाथों को टाइट नहीं रखना। ठीक है, उसके बाद अब देखिए मैं आपको लाइंस लगा के दिखाता हूँ कैसे लाइन लगाते हैं। स्लोली करना है, बहुत फास्ट नहीं करना। ये देखिए, ये एक लाइन लग गई। और इसमें देखिए, इसमें जो आगे का पार्ट है लाइन का वो बिल्कुल लाइट है, और जो लास्ट का पार्ट है बिल्कुल लाइट है, और बीच में प्रेशर है। ये इस लाइन की क्वालिटी होती है। लाइन में क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अब ये मैंने A4 साइज़ की शीट्स ली हैं, ये पतली पतली शीट्स हैं जो हम प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि सबसे सस्ती शीट्स यही हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी शीट्स पे आप कर सकते हो लाइंस की प्रैक्टिस। सबसे पहले हमें न्यूज़पेपर पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, और उससे भी पहले आप इसके ऊपर एक बार करके सीख लीजिए थोड़ा सा ना। उसके बाद सबसे पहले न्यूज़पेपर पे आना है, इन शीट्स पे आना है। इनसे जो बड़ी शीट्स आती हैं A3 साइज़ की, उस पर भी जा सकते हैं। ठीक है, कोशिश करनी है एक जैसा गैप हो। ये हो गया हमारा पहला पेज, इसमें आप लाइंस देख सकते हो। ठीक है, इसकी क्वालिटी सब लाइंस की वैसे ही है। स्टार्टिंग में लाइट है, लास्ट में लाइट है, बीच में डार्कनेस है, और लाइट परफेक्ट है। ये मैं लगा रहा हूँ अभी हॉरिजेंटल लाइन। ये शीट हटा देता हूँ, अब हम सेकंड शीट के ऊपर आते हैं। मैं फिर से वही प्रैक्टिस दोहराऊंगा। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जानी है हमें, गैप मेंटेन करने की कोशिश करनी है। अभी मैं एक एक साइड कर रहा हूँ, बाद में जब ये सारी शीट्स हो जाएंगी उसके बाद हम इसकी बैक साइड भी यूज़ करेंगे। तो पहले, सबसे पहले अब आप ये देखिए, मैं आपको क्लोज दिखा रहा हूँ। स्टार्टिंग में लाइट है, बीच में डार्क है, और लास्ट में फिर से लाइट है। ये इसकी क्वालिटी है। ठीक है, ये देखिए, अब ये 2 शीट्स मैं कर चुका हूँ। आपके सामने है कितना इजीली हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
एक शीट और करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। देखो ये एक और शीट मैंने कर दी है। इस तरीके से ये 3 शीट्स हो चुकी हैं, ठीक है। ये 3 शीट्स हो चुकी हैं। हमें ऐसी कम से कम रोज 20 शीट्स करनी होती है। 20 शीट्स A4 साइज, 20 शीट्स A3 साइज। उसके बाद हमें न्यूज़पेपर पे भी करनी है। अब मैं इसको रख रहा हूँ वर्टिकल, क्योंकि अभी हमने हॉरिजेंटल की प्रैक्टिस की। अब हम जैसे आरी चलाते हैं, इसी तरीके से हमने वर्टिकल लाइन खींचनी है, और वो भी कोशिश करनी है कि बिल्कुल स्ट्रेट रहे। सबसे पहले देखिए, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपने हाथों को सिर्फ फ्रीलांस शीट के ऊपर घुमा रहा हूँ। अगर एक आधी लाइन गलत भी हो जाती है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग है, एक हो गई, ये 2 हो गई। इसमें देखो कुछ लाइंस मेरी टेढ़ी हो गई हैं, कोई बात नहीं। इसके नीचे कुछ शीट्स रख लेता हूँ बेस के लिए। स्टार्टिंग में टेढ़ी हुई, उसके बाद अपने आप सीधी आनी शुरू हुई। मैंने उसको मैनेज कर लिया। ये देखिए, कुछ लाइंस मेरी स्टार्टिंग में टेढ़ी हुई थी, उसके बाद मैंने उसको मैनेज किया, लेकिन क्वालिटी वही रखने की कोशिश करी है। स्टार्टिंग में भी लाइट, नीचे भी लाइट और बीच में डार्क। ये होने के बाद हम इन्हीं शीट्स को दोबारा रीयूज कर सकते हैं। रीयूज कैसे कर सकते हैं? हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। ये वाली प्रैक्टिस आपको मैंने बताई थी कितनी बार करनी है। रोज की कम से कम 20, 30, 50, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। अब इन्हीं शीट्स का रीयूज है। इसमें हमने अपनी थर्ड प्रैक्टिस पे जाना है। थर्ड प्रैक्टिस क्या कहती है? हमने बनाने हैं सर्कल, वो भी फ्री हैंड। तो सबसे पहले हमने अपने हैंड्स को मूव करना है इस तरीके से सर्कल की शेप पे। सिर्फ मूव करते रहना है थोड़ी देर। फिर हमने अपनी पेंसिल को टच कर देना है शीट पे। इस तरीके से जब हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे, आपको इसमें हल्के हल्के से सर्कल नजर आ रहे होंगे। धीरे धीरे हम उसको डार्क भी कर लेंगे। कुछ ओवल्स बन रहे हैं, कुछ सर्कल्स बन रहे हैं, कुछ कटिंग में मैंने आपस में उनको ज्वाइन कर दे रखा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी शीट का यूज़ हो सके। अगर आप ये वाली प्रैक्टिस 1 हफ्ता करोगे तो आप 1 हफ्ते बाद, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही सर्कल्स, वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, ये सब आप खींच पाओगे बहुत इजीली। क्या होता है, कोई भी ड्राइंग आती है वो सारी शेप्स पे ही निर्भर करती है। सबसे पहले उसमें लाइंस होती हैं, कई जगहों पे सर्कल्स होते हैं, कई जगहों पे ओवल्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं। वर्टिकल लाइंस, हॉरिजेंटल लाइंस, या हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, ये सब शेडिंग में चला जाएगा, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। सबसे पहले तो मेन है हमारी शेप्स में मैं, आप देखो, आप सबसे पहले सर्कल पे हूँ। न्यूज़पेपर पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, हमारी शीट्स भी वेस्ट नहीं होती, और न्यूज़पेपर होते भी बड़े बड़े, उससे हमारा लंबा हाथ चलता है, हमारी लंबी लाइंस की प्रैक्टिस हो जाती है। जब हम लंबी चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो जब हम छोटी शीट पे आते हैं तो हमें प्रॉब्लम कम आती है। ये देखो बच्चों, जो भी प्रोफेशनल ड्राइंग सीखना चाहता है उसके लिए सबसे बेस्ट है ये एक्सरसाइज। हम लोग खुद अपने कॉलेज टाइम में भी रेगुलर ये एक्सरसाइज किया करते थे। सभी बच्चे लाइंस की, सर्कल्स की ये प्रैक्टिस सबसे पहले करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं इसमें सर्कल्स भी बनाऊंगा, फिर कुछ ओवल्स भी बनाऊंगा। देखो ऑटोमेटिकली अब मेरे सर्कल्स बेटर आ रहे हैं।
कुछ बड़े सर्कल्स, ये देखो, ठीक है, कुछ बड़े सर्कल्स भी हो गए, कुछ छोटे सर्कल्स हो गए। अब मैं ओवल्स पे भी चला जाता हूँ। कितने परफेक्ट शेप्स आनी शुरू हो गई हैं। ये कैसे आई हैं? मैं कोई भी टूल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ एक पेंसिल है और बाकी सब आपकी प्रैक्टिस है। इस तरीके से ये 3 एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई हैं आज इस फर्स्ट लेसन में। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो इस लेसन को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि मैं आगे भी जो इसकी क्लासेस आपको बताऊंगा उसको अगर आप रेगुलर करते हो तो आपको ड्राइंग सीखने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी गारंटी है आप 1 हफ्ते के अंदर ये सब सीख सकते हो और विद इन 1 मंथ आप कोई भी ड्राइंग बना पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर दोगे, नहीं, पोर्ट्रेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पोर्ट्रेट बनाने के लिए जब हमें सर्कल चाहिए तो वो सर्कल आप बना पाओगे। फिर हमें शेप्स चाहिए होती हैं। एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए भी उसके अंदर बहुत सारी शेप्स का इस्तेमाल होता है। लाइंस हैं, सर्कल्स हैं, ओवल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये जितना हम फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे उतना बेटर आप समझ पाओगे इन चीज़ों को। ठीक है, सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग।